लूका रचित सुसमाचार में एक परिवार का उल्लेख है जिसमें छोटा बेटा अपने पिता से अपने भाग की संपत्ति लेकर घर से दूर चला जाता है, पर अनुभवहीनता, गलत संगति और गलत शौक के कारण उसका सारा पैसा चुक जाता है। और उसके बाद जब वो बिल्कुल निराश हताश हो जाता है, तब अपने जीवन पर विचार करता है। जब वो अपने आपे में आया, रहा हूं, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। और वो संसारिक दृष्टि से ये सोचता है कि अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि अपने पिता के पुत्र के रूप में वहां रहूं, पर एक सेवक के रूप में, एक मजदूर के रूप में मैं रहूंगा। और वो इस बात पर दृढ़ रहते हुए जब पिता से मिलता है, तो हम 21वें पद में देखते हैं, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। और वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं अब पुत्र के पद के योग्य नहीं रहा और इसलिए मुझको एक सेवक की नाई तू ग्रहण कर ले, एक मजदूर की नाई मुझको ग्रहण कर, ताकि मैं यहाँ पर रह सकूं। लेकिन हम देखते हैं पिता को, और जब पिता अपने पुत्र को दूर से आते हुए देखता है, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र पिता की ओर आ रहा है, इस बात से शंकालु है कि पिता उसको स्वीकार करेगा या नहीं, और पिता उसको एक सेवक के रूप में भी रखेगा कि नहीं। पर पिता अपने इस पुत्र को, जिसने उसकी संपत्ति को उड़ा दिया था, एक पुत्र के रूप में ही स्वीकार करता है। वो दौड़कर उसे गले लगाता है और बहुत चूमता है। और उसके बाद पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पिता अपने इस पुत्र को, जिसने उसकी संपत्ति को फिजूल में उड़ा दिया था, वापस आने पर पुत्र के रूप में ही स्वीकार करता है। और आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे कि हम पुत्र हैं, दास नहीं। पिता ने पुत्र के रूप में ही इस बेटे को फिर से स्वीकार किया। बहुत हानि हो चुकी थी, बहुत बदनामी हो चुकी थी समाज में, मोहल्ले में, गांव में, जहां पर वो रहते थे वहां पर नाना प्रकार की बातें हुई थी। लेकिन पिता तब भी उसे पुत्र के रूप में ही स्वीकार करता है, और हमारा परमेश्वर भी हमको एक पुत्र के रूप में, एक संतान के रूप में ही स्वीकार करता है। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 14वें अध्याय के पहले पद की पहली लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि उसने हमें अपना पुत्र कहा है। परमेश्वर आपको और मुझको अपना पुत्र कहता है, वो हमको पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। और कुछ बातें हम बाइबल में देखते हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि परमेश्वर सिर्फ कहता नहीं है, लेकिन उसके अनुसार करता भी है। पहली बात, स्वामी दास को अपने साथ भोजन पर नहीं बैठाता है, लेकिन पुत्र को उसके साथ मेज पर बैठकर भोजन करने का अधिकार है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 7वें और 8वें पद को देखते हैं कि यीशु मसीह अपने
चेलों से कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। सेवक परिश्रम करके आ रहा है, भेड़े चराकर खेत में काम करके, लेकिन तब भी स्वामी उससे कहता है कि पहले मुझको भोजन परोस और उसके बाद जब मैं भोजन कर चुकूं तब तू भी भोजन करना। अर्थात स्वामी अपने सेवक को अपने साथ नहीं बैठाता, लेकिन उसके बाद उसको भोजन करना है। लेकिन जब हम शमूएल उसके 20वें अध्याय के 24वें से 27वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि राजा शाऊल का उल्लेख है। राजा शाऊल अपनी मेज पर अपने बेटे यूनातन के साथ भोजन करने बैठा है, और जब वो देखता है कि दाऊद की कुर्सी खाली है तब वो उससे पूछता है। और इस दृश्य में और बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जहां पर हम पाते हैं कि पिता अपने पुत्र के साथ भोजन करता है। और जब हम लूका उसके 22वें अध्याय के 30वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं। स्वामी अपने पुत्रों के साथ भोजन करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मेज सजाते हैं कि हम उसके साथ खाए पिए, हम उसके साथ भोजन का आनंद लें। दूसरी बात हम देखते हैं, दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है। जब हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। दास ये नहीं जानता कि स्वामी क्या करने वाला है, उसकी भावी योजनाएं क्या हैं। स्वामी उसको आदेश देता है और दास करता है। काम पूरा हो जाता है, स्वामी दूसरा आदेश देता है और दास उस काम को करता है। लेकिन पुत्र को अपने पिता की सभी बातें, उसकी योजनाएं बताई जाती हैं, और यहां पर भी यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक बात जो भविष्य की है उसको अपने लोगों को बताते हैं। जब हम यूहन्ना 14 उसके 29वें पद में जाते हैं, लिखा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम प्रतीति करो। वो बातें जो होने वाली थी उनको यीशु मसीह ने अपने मित्र को, अपने मित्रों को और परमेश्वर के पुत्रों को जो उसकी संतानें हैं उनको पहले से बता दी, ताकि जब वो घटे तो उसके लोग ये ना सोचे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन वो उन बातों को समझकर, उन बातों को जानकर उसके अनुसार अपने जीवन में सावधान रहें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 25वें पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। देखो मैंने पहले से पुत्र को सारी बातें,
और इसीलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में वो सारे रहस्य जो कि भविष्य में होने वाले थे अपने पुत्रों को, अपने लोगों को बता दिए, ताकि वो उनको जब घटता हुआ देखें तो घबराएं नहीं, लेकिन सावधानी से उनका सामना कर सकें। तीसरी बात, दास सदा घर में नहीं रहता है। एक समय के तक दास स्वामी के साथ रहता है और उसके बाद जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है या उसकी दासता का समय पूरा हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है, वो चला जाता है। यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 35वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। जो दास है उसके लिए यह व्यवस्था थी कि जब 7वां वर्ष, जो कि स्वतंत्रता का वर्ष कहलाता था, उसमें दास को स्वतंत्र कर दिया जाए। वो अपने स्वामी के घर में हमेशा नहीं रहता। यदि वो रहना चाहता है तो कुछ और शर्तें उसको पूरा करनी होती थी, लेकिन पुत्र सदा रहता है। परमेश्वर ने पुत्र के लिए व्यवस्था करी कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत काल तक, सदा काल तक हम परमेश्वर के साथ, पिता के साथ रहेंगे। दास सदा नहीं रहता। क्योंकि हम पुत्र हैं, हम दास नहीं हैं, इसलिए हम सदा तक अपने पिता के साथ रहेंगे, उसके स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि हम उसके पुत्री हैं। चौथी बात, दास स्वामी के घर में रहता है पर स्वामी के साथ नहीं रहता। हम दास को स्वामी के घर में देखते हैं, वो वहां पर रहता है, लेकिन स्वामी का जो निवास स्थान है जिसमें स्वामी विश्राम करता है, उसमें दास नहीं रहता। दास के लिए अलग से एक स्थान होता है। जब हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 2 और 3 पद में जाते हैं, वहां लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह कहते हैं जहां मैं रहूं, और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हैं, उसके साथ रहते हैं, और वो कहते हैं जहां मैं रहूं वहां तुम मेरे साथ रहोगे। हम चूंकि उसके पुत्र पुत्री हैं, और इसलिए हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हम उसके दास नहीं, लेकिन उसके पुत्र हैं। उसने हमको पुत्र होने का मौका दिया है। वो बड़े खुले मन से कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ आपको और मुझको उस स्थान में, जो परमेश्वर का स्थान है, जो वो तैयार कर रहा है, उसमें रखेगा। पांचवी बात, दास स्वामी के साथ उसकी बराबरी में नहीं बैठता है। हम कभी नहीं देखते कि कोई दास अपने स्वामी के साथ उसके बराबर में बैठा हो, लेकिन दास का स्थान थोड़ा नीचा होता है। पर जब हम इब्रानी उसके पहले अध्याय के 3 पद में जाते हैं, और वहां पर इब्रानी का लेखक इस बात को उल्लेखित करता है, और वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा महीन के दहीने जा बैठा है। यीशु मसीह
सारे पापों को इस संसार के धोकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 30वें पद को देखते हैं और वहां पर इसी बात का उल्लेख है कि यीशु मसीह आपको और मुझको कहां बैठाएगा। लिखा है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। प्रभु यीशु मसीह पुत्रों को उन सिंहासनों पर जो उसके पुत्र के साथ रखे गए हैं वहां पर बैठाएगा ताकि वो इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करें। और हम जब प्रेरित उसके 7वें अध्याय के 55 और 56 पद को देखते हैं वहां पर हम देखते हैं कि जब स्तिफनुस पत्थरवाह किया जा रहा था वो आंखें उठाकर देखता है कि स्वर्ग खुला हुआ है और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने और खड़े होकर उसका स्वागत कर रहा है। वो देखकर कहता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने बैठा हुआ है और अपने लोगों को भी वहीं आमंत्रित करता है, वहीं बैठाता है। और 6वीं बात हम देखते हैं, दास के लिए मिरास नहीं होती परंतु संतान के लिए होती है। दास के लिए संसार में मिरास नहीं है। दास कितना भी अच्छा हो उसके नाम से मिरास नहीं होती, अर्थात उसको संपत्ति में से अंश नहीं दिया जाता है, उसका वो उत्तराधिकारी नहीं होता है। लेकिन पुत्र संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। और इफिसी उसके पहले अध्याय के 14वें पद में लिखा है, वो उसके मोल लिए होके छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। उस मिरास का बयाना पवित्र आत्मा के रूप में हमको दिया गया है क्योंकि हम उसके वारिस हैं। और परमेश्वर ने आपको और मुझको ये मिरास प्रदान की है कि वो हमको अपना पुत्र मानता है। हम व्यवस्था विवरण उसके 14वें अध्याय के पहले पद में देखते हैं, लिखा हुआ है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। ये पदवी परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है। और जब हम भजन संहिता उसके 27वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं वहां पर राजा दाऊद कहता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा, क्योंकि हम उसके पुत्र उसकी पुत्री हैं। हम यशायाह में भी देखते हैं कि परमेश्वर कहता है माता भूल सकती है पर मैं तुमको नहीं भूल सकता। जैसे पिता अपने बच्चे को उठाए चलता है, प्रभु कहता है कि मैं तुमको उठाए लिए चलता हूं, क्योंकि वो हमारा पिता है। हम उसके पुत्र हैं, दास नहीं। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उस गरिमा को, पुत्र होने की गरिमा को हमेशा बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह पुत्र था और उसने अपने पिता की गरिमा को बनाए रखा। संसार से, संसार के लोगों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने उस दया, प्रेम और कृपा को अपने व्यवहार से, अपने आचरण से प्रकट किया। और हमको भी, जब हम उसके पुत्र हैं, हमको उस गरिमा को बनाए रखना है और उस प्रेम को,
उस दया को, उस क्षमा को, उस स्वभाव को जो कि परमेश्वर का है, हम पुत्र होने के नाते उसको प्रकट करें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन में पुत्र होने के स्वभाव को लोग देख सकें और हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम मनुष्यों को अपनी संतान, अपना पुत्र, अपनी पुत्री होने का अधिकार दिया है और आपने हमको वो सारे अधिकार दिए जो कि एक पुत्र को मिलना चाहिए। हम विनती करते हैं, जब आपने हमको ये अधिकार दिया है तो संसार में रहते हुए हम उस गरिमा को, उस स्वभाव को, उस दया को, उस प्रेम को प्रकट कर सकें जो कि आपका है और उसके द्वारा आपकी संतान होने को सिद्ध करने वाले हों। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।